हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ पर हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर एक क्लास में हम लोग टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो टॉप 10 जो मैं आपको क्वेश्चंस कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मीन्स ये जीके जीएस के क्वेश्चंस आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो हम हर एक क्लास में टॉप 10 हम लोग क्वेश्चंस ऐसे देखने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हम यहाँ पर एनटीपीसी एसएससी के भी हम यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, लूसेंट के भी देखेंगे और स्पीडी के भी यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको यहाँ पर आंसर देना है और फिर आखिरी में जब एक क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही है। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? इन विच ईयर वॉज द गेटवे ऑफ इंडिया कंप्लीटेड? 1913, 1918, 1925 या फिर 1924? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, 1924। देखिएगा, गेट ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हुआ था। कहाँ पर है ये गेट ऑफ इंडिया? तो ये है आपका मुंबई में। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है। इंडिया गेट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो 1921 में हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा। क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। कब बन के तैयार हुआ? 1924 में। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। वो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1921 में, 1921 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल विधानसभा के नए लोगों में कौन सा पुष्प दर्शाया गया है? विच फ्लावर इज फीचर्ड इन द न्यू लोगो ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल असेंबली? जैस्मिन, सिरोई लिली, नाग केसर, फॉक्सटेल ऑर्चिड? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, फॉक्सटेल ऑर्चिड, है ना। अरुणाचल विधानसभा के नए लोगों में कौन सा पुष्प दर्शाया गया है? तो फॉक्सटेल ऑर्चिड दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 12 मई को किसके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, मारियम थेरेसिया या फिर सावित्री बाई फुले? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। हर साल 12 मई को किसके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्लियर? आपसे हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। क्लियर हो गया? चलेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? उड़ीसा, केरल, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? आंसर इज उड़ीसा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ एंट? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अगर मैं आपसे पूछूं टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? किसमें? टमाटर में, टोमेटो में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, जेम्स चैडविक, है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। देखिए मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई है, पैन आईटीसी, PEN और ITC। तो P से क्या बन जाएगा? प्रोटॉन,
प्रोटॉन की खोज किसने करी? आर ने। आरटीसी में कह रहा हूँ ना, तो आरटीओ आपने सुना है, आरटीओ को आप आरटीसी कर दो। तो पी से क्या? प्रोटॉन। आर से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ई से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर टी। टी से थॉमसन। और यहाँ पर एन, एन मीन्स न्यूट्रॉन, तो पेन आरटीसी। सी से क्या हो जाएगा? चैडविक। क्लियर हो गया? तो ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। एक जगह आप पेन लिख लो, PEN, और दूसरी जगह RTC, जस्ट उसके सामने। तो P के सामने R हो गया, E के सामने T हो गया, और N के सामने C हो गया। तो प्रोटॉन मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसने खोज करी है? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? चैडविक ने। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? चलेगा। अगला क्वेश्चन, हरिका द्रोणावली किस खेल से संबंधित है? हरिका द्रोणावली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तीरंदाजी, भारोत्तोलन, शतरंज या फिर क्रिकेट? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। क्या हो जाएगा? शतरंज मीन्स चेस। तो जो हरिका द्रोणावली है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती है? तो वो है चेस की प्लेयर है। क्लियर? चलेगा। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले किस राज्य से संबंधित है? सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले इज रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर राजस्थान? तो समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है ना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले किस राज्य से संबंधित है? तो वो है महाराष्ट्र से। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में हम्पी निम्न में से किसकी राजधानी थी? इन मेडिवल पीरियड हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ? गुप्त साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य या फिर विजयनगर साम्राज्य? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, विजयनगर साम्राज्य, है ना। मध्यकाल में हम्पी निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका? रतनपुर, कोलंबो, अनुराधपुर या फिर श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर यहाँ पर कौन सा है? कोलंबो है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये थे आपके यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना। ये बहुत बार यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे गए। तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस भी आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रहेंगे जो कि एग्जाम्स में आपके बार बार यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैं वो क्वेश्चंस इस सीरीज़ में आपको करवा दूंगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अगर आपको एक क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।